हेलो हेलो हेलो, कैसे हो भाई? तो कल हमने मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग कंप्लीट कर लिया था। पास्ट क्लास में वो वीडियोस देख लेना, ठीक है? जिसने नहीं देखी है भाई, अगर लाइव नहीं आ पाते या तो लाइव आया करो, और लाइव नहीं आ पाते तो पास्ट क्लास में वीडियोस देख लिया करो। वीडियो तो जरूर देख लिया करो यार, आपके लिए कंटेंट जो है, जो मैं हमेशा मुखर्जी नगर से बोलता आया हूं कि मेरे पढ़ाए हुए नोट से बाहर नहीं आएगा और वो वाक्य में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने कंटेंट इस तरीके से जनरेट किया है। कंसेप्ट्स सिखाने पे बिलीव करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि कंसेप्ट इस तरीके से फिट कर दो कि क्वेश्चंस कैसा भी आ जाए बन जाए। मेन जो है वो कंसेप्ट है, सिखाने का तरीका है। किसी विद्वान ने कहा था कि टीचिंग इज ए आर्ट नॉट नॉलेज। टीचिंग एक कला है जो हर बच्चे के माइंड में फिट करना है कि कितने भी क्वेश्चन आ जाए, कैसे भी आ जाए, ना अटके। और इसी वजह से मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट्स के 50 आउट ऑफ 50 आते हैं, ठीक है? और मैक्सिमम जितने भी टॉपर रहे हैं, जो मेरे स्टूडेंट जिन्होंने रीजनिंग मेरे से सीखी है, वो सबके 50 आउट ऑफ 50 इसीलिए लेते हैं। चाहे ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हो, नाइन्थ रैंक हो, ट्वेल्थ रैंक हो, सबके 50 आउट ऑफ 50 है। रीजनिंग का तरीका आपको इस तरीके से सीखना है। बस कुछ आपके लिए कुछ रहेगा नहीं, कंप्लीट रीजनिंग आपको मिलेगी, बट पास्ट क्लासेस आप देखते रहा करो। जो पढ़ाया वो दिमाग में अच्छे से फिट होना चाहिए भाई, वरना मेरा दिल तोड़ दोगे आप। जो पढ़ाया वो अच्छे से दिमाग में फिट होना चाहिए, कुछ भी नहीं छूटेगा। एग्जाम में एक चीज भी क्लास नोट से बाहर नहीं दिखाई देगी। सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं पढ़ा रहा हूं वो। चलो, पेपर कटिंग शुरू करते हैं। पेपर कटिंग में पहले कंसेप्ट सिखा देते हैं। देखो, मैं हमेशा, आपने देखा होगा, क्वेश्चंस कराने से पहले जो कंसेप्ट सिखा रहा हूं उस पर ज्यादा बिलीव रखता हूं। देखो, पहले ये इस तरफ फोल्ड हुआ, कल एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, उसने एक बात बोली, बड़ी अच्छी लगी मेरे को। पता नहीं आपको ऐसा लगता है या नहीं। उसने बोला सर मैक्सिमम स्टूडेंट को ऐसा ही लगता है। बोला सर, चाहे आप यूट्यूब पे पढ़ाओ चाहे एप्लीकेशन पे पढ़ाओ, कई देर बात की थी मैंने उससे, तो मतलब आपकी टीचिंग में ना अलग से झलकता है। जो आप बोलते हो ना कि पिछले 8 साल में टॉपर निकाले हैं, 50 आउट ऑफ 50 आए हैं, आपकी टीचिंग स्टाइल में अलग से झलकता है कि हाँ भाई, बंदे को कई लाखों स्टूडेंट पढ़ाने का एक्सपीरियंस और कई लाखों स्टूडेंट को पढ़ा भी चुका। कि अलग से बोला सर मैं आपको जानता नहीं था, बस मेरे भाई ने बताया था नाम, और वो आपसे पढ़ा था, और वो आज यूपी में दरोगा है, उन्होंने सजेस्ट किया था, मैंने आपका बैच ले लिया। फिर थोड़ी गाइडेंस के लिए उसने फोन किया था कि ऐसे ऐसे गाइड कर दो। फिर बोला सर वाक्य में मैंने आपके 5 टॉपिक का भी पढ़े हैं, 5 टॉपिक कवर करने के बाद मेरे को रीजनिंग से कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं आता था, और जो जो किया ना वो इस तरीके से फिट कर दिया आपने दिमाग में, इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश की, दिल खुश हो गया मेरा। और ये जो पॉजिटिवनेस है ना आपके अंदर, हर टीचर के लिए पॉजिटिवनेस होना चाहिए, और ये जो पॉजिटिवनेस आपको बहुत ऊपर लेकर के जाएगी, क्योंकि दिमाग पॉजिटिव रहेगा तो बहुत अच्छी चीजें अच्छे से जाएंगी। चलो, तो उसने बोला कि अलग से झलकता है, वो पता नहीं भाई मेरे चेहरे पे अलग से झलकता है टीचिंग स्टाइल में कि हाँ, बहुत जबरदस्त।
चलिए भाई, सेल बदलना भूल गया था। कहां तक आवाज सुनाई दी थी? लास्ट लाइन आपको क्या सुनाई दी, बोलना एक बार। कहां तक सुनाई दी थी? लास्ट में क्या बात सुनी थी आपने? हाँ देखो, ओके ठीक है, स्टार्टिंग से बता रहा हूं। देखो वो बात सुनाई देगी थी कि मैंने ये कहा था कि एक बच्चे का कॉल आया। स्टार्ट से नहीं सुनाई दिया था। चलो आ जाओ। देखो पेपर, गुड आफ्टरनून, ठीक है, शुरुआत की बात सुन गई थी ना। चलो पास्ट क्लास वाली, बहुत बढ़िया। चलो पेपर ये यहां से यहां फोल्ड हुआ, ठीक है। पेपर फोल्डिंग में तो हम क्या करते थे, दोबारा बता रहा हूं पूरा। पेपर फोल्डिंग में तो जो हम फोल्ड करते थे, जो पार्ट हम फोल्ड करते थे उसकी मिरर इमेज बनाते थे। जैसे मान लो ये है, ठीक है, कुछ भी बना दिया, मान लो ऐसे ही कुछ भी बना दिया, ऐसे बना दिया, ठीक है। जो पार्ट हम फोल्ड करते थे उसकी मिरर इमेज बनाते थे, इस पार्ट की मिरर इमेज बनाते थे, है ना। कि ये फोल्ड होने के बाद ये यहां आ जाएगा, एरो डॉटेड लाइन की तरफ जा रही है तो डॉटेड लाइन की तरफ आ जाएगा। ये बॉक्स बाहर से कवर है तो ये बॉक्स बाहर से कवर हो जाएगा। जो पार्ट फोल्ड करते थे उसकी मिरर इमेज बनाते थे। पेपर कटिंग में क्या है, पेपर कटिंग में जो पार्ट ओपन करेंगे उसकी मिरर इमेज बनेगी। जो पार्ट हम ओपन करेंगे उसकी मिरर इमेज बनेगी। जो जो हम ओपन करेंगे उसकी मिरर इमेज बनेगी। जैसे एक सेकंड भाई, आदित्य सर का कॉल है एक बार। हाँ सुनो भाई, एक सेकंड, एक अर्जेंट काम आ गया। अनुज के पास फोन करना है। हे अनुजवा, फोन उठाओ। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। स्टार्टिंग से नहीं, बिल्कुल स्टार्टिंग से समझाऊंगा। कहाँ है भाई? हाँ, तो पेपर कटिंग में क्या है कि पहले ये इस तरफ फोल्ड हुआ, फिर ये इस तरफ फोल्ड हुआ, फिर ये इस तरफ फोल्ड हुआ, ठीक है। उसके बाद जब जब ओपन होगा तब तब मिरर इमेज बनेगी। जब जब ओपन होगा तब तब मिरर इमेज बनेगी। पहले ये समझा देता हूं कि ये जब ओपन होगा तो एक सर्कल है तो एक और सर्कल बन जाएगा, ऑब्वियसली। एक सर्कल है तो एक और सर्कल बन जाएगा, बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा, है कि नहीं। तो यहां पर ये दो सर्कल बन गए। उसके बाद क्या है, ये नजदीक है तो ये नजदीक है, ये दूर है तो ये दूर है। ये नजदीक है तो ये नजदीक है, ये दूर है तो ये दूर है। नजदीक तो नजदीक, दूर तो दूर, ठीक। उसके बाद अब ये दो सर्कल यहां पर है इस लाइन पर, ये दो सर्कल यहां पर है इस लाइन पर। अब ये ओपन होगा, अब ये ओपन होगा तो देखो डॉटेड लाइन के आप इसको मिरर समझो, मिरर की तरह ट्रीट करोगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। इसको मिरर समझो, ये सर्कल नजदीक है तो नजदीक है, ये सर्कल दूर है तो दूर है। ये दो सर्कल दूर है तो ये दो सर्कल दूर है।
ये सर्कल नजदीक है तो नजदीक है, ये सर्कल नजदीक है तो नजदीक है, दो सर्कल दूर है तो दूर है। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। ठीक है, क्लियर। तो ये फाइनली कैसा बना, ऐसा बना। देखो शुरू में एक सर्कल यहां कट था ये वाला, फिर जब ये ओपन हुआ तो यहां पर बन गया था, फिर ये जब इस तरफ ओपन हुआ तो ये यहां बन गया था, फिर ये जब इस तरफ ओपन हुआ तो ये यहां बन गया था, और फाइनली आपको ऐसा दिखाई दिया, फाइनली आपको ऐसा दिखाई दिया। ठीक है, डन, क्लियर हुआ ये। डन भाई, नेक्स्ट देखो। मान लो ये ऐसे, ठीक है। देखो नोट पॉइंट अगर इसकी बात करें तो इसमें वही मिरर इमेज, देखो मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, इन चारों में वही पॉइंट काम आते हैं कि जो नजदीक है वो नजदीक है, जो दूर है वो दूर है। भाई जो नजदीक है वो नजदीक है, जो दूर है वो दूर है। ठीक है, तो जो नजदीक है वो नजदीक रहेगा, जो दूर है वो दूर रहेगा। अब अगर इसकी बात करूं, ठीक है, तो पहले ये ओपन होगा ऊपर की तरफ। पहले मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूं, फिर क्वेश्चन में और ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, पहले ऊपर की तरफ ओपन रहेगा, ओपन होगा। ये एक सर्कल नजदीक है तो एक सर्कल नजदीक है, एक सर्कल दूर है तो एक सर्कल दूर है। भाई इस मिरर इमेज देखो, पॉइंट वही मिरर वाले पॉइंट वही लिखने हैं, जो नजदीक है वो नजदीक है, जो दूर है वो दूर है। ये डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन के नजदीक है तो नजदीक है, डॉटेड लाइन के दूर है तो दूर है। यहां तक क्लियर हुआ, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं, यहां तक चीज क्लियर। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, अगर मैं बड़े पार्ट की बात करूं जो पूरा बनेगा, तो ये तो शुरुआत में है ही। ठीक है, उसके बाद ये नजदीक है तो नजदीक है, ये दूर है तो दूर है, ऐसा बना। तो फाइनली आपको अभी इस पार्ट में इतना ही दिखाई दिया, इस पार्ट में इतना ही दिखाई दिया। अब ये और ऊपर की तरफ ओपन होगा, और ऊपर की तरफ ओपन होगा तो ये नजदीक है तो नजदीक है, ये दूर है तो दूर है, ये नजदीक है तो नजदीक है, ये दूर है तो दूर है। दो सर्कल नजदीक है, दो सर्कल नजदीक है। ठीक है भाई, देखो ये इस वाले सर्कल की इमेज यहां बनेगी, इस वाले सर्कल की इमेज यहां बनेगी, इन दो सर्कल की इमेज यहां बनेगी, है कि नहीं? ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो अभी हमने ये पार्ट बनाया है, तो ये ऊपर वाला पार्ट भी सेम बनेगा भी। ठीक है, यही पार्ट सेम ऊपर चला जाएगा। बट ये हाफ पार्ट में है, ये हाफ पार्ट में है, इतना बनाना था ये वाला पार्ट कॉपी पेस्ट कर दिया। अब यही पार्ट ओपन होकर के इस तरफ आएगा, यही पार्ट ओपन होकर के इस तरफ आएगा, तो एक और सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट ऐसा ही एक और शुरू हो जाएगा। डन। ठीक है सर, अगर मुझे कई क्वेश्चन पूछने हो तो कैसे पूछूं? क्वेश्चन मेरे पास है तो मेरे पास व्हाट्सएप कर दो, या पहले टेलीग्राम ग्रुप जो है उस पर डिस्कस कर लिया करो ना यार। आरजी विक्रम जी टेलीग्राम ग्रुप है, चैट ग्रुप है,
उसमें सारे स्टूडेंट ज्वाइन है, आप भी ज्वाइन हो जाओ, उसमें कई सेलेक्टेड कैंडिडेट्स भी हैं, तो उसमें पूछ लिया करो, क्योंकि हो सकता है कि मेरे समझाए बगैर ही वहां डाउट क्लियर हो जाए, छोटा डाउट हो, है ना। वहां भी नहीं हुआ तो मेरे पास व्हाट्सएप, वहां भी नहीं हुआ तो डाउट क्लास रखेंगे इस वीक 100%। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक बार, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो ये जैसे देखा है, ये 2 एरो का मतलब है कि पेज को बराबर बराबर हिस्सों में 3 बार बांट दिया, पेज को बराबर बराबर हिस्सों में 3 बार बांट दिया। किस तरीके से इस पेज को बांटा वो एक बार मैं प्रैक्टिकली बताना चाहूंगा। देखो जिस तरीके से, अगर मैं एक पेज से आपको समझाऊं, देखो एक तो पेज को होता है इस तरीके से मोड़ना, बिल्कुल हाफ पार्ट में मोड़ देना, है ना। बट पहली जो फोल्डिंग वो इस तरीके से नहीं है, पहली जो फोल्डिंग है वो इस तरीके से नहीं है। पहली फोल्डिंग इस तरीके से है कि इसको 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया, 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया, ऐसे और ऐसे, इस तरीके से, ठीक है, 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया, इस तरीके का फोल्डिंग है। इसका मतलब यह है कि एक पार्ट में, इस पार्ट में जो भी इमेज बनेगी वो तीनों पार्ट में रहेगी, इसमें भी रहेगी और इसमें भी रहेगी, तीनों पार्ट में इमेज रहेगी, है ना। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी सीखेंगे, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी सीखेंगे। पहले नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से सीख लो कुछ क्वेश्चन, फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी सिखाता रहूंगा। अब अगर मैं नॉलेज की बात करूं, नॉलेज का मतलब है कंप्लीट बना करके दिखाना, ठीक है। तो ये 3 एज इट इज रिपीट हो जाएंगे यहां पर, ऑब्वियसली 3 एज इट इज रिपीट हो जाएंगे यहां पर। अब ये जो है भाई, 2 सर्कल नजदीक लाइन के, 1 सर्कल दूर है, ये इस पार्ट में आ गए। अब यही 3 यहां आएंगे और यही 3 यहां आएंगे, यानी कि ये पेपर इस तरीके का बन जाएगा। बीच वाला पार्ट ऐसा बना हुआ है, बीच वाला पार्ट ऐसा बना हुआ है, यही पार्ट यहां पर आ जाएगा और यही पार्ट यहां पर आ जाएगा, तो यही पार्ट यहां पर आ जाएगा, सेम पार्ट यहां आ गया, और यही पार्ट यहां चला जाएगा, सेम पार्ट, सेम यही पार्ट यहां आ जाएगा, सेम यही पार्ट यहां आ जाएगा। ठीक है, डन। क्लियर, यानी कि ये वाला पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं? सी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और समझ लो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले ऑप्शन में ढूंढेंगे, 3 ऑप्शन गलत करेंगे फिगर के हर क्वेश्चन में। सबसे पहले जो फिक्स पार्ट है उसको ढूंढेंगे। फिक्स पार्ट का मतलब है कि पहले ये इस तरफ फोल्ड हुआ, फिर ये इस तरफ फोल्ड हुआ, ये पार्ट बन गया, फिर ये ऊपर की तरफ फोल्ड हुआ, ये पार्ट बन गया, यानी कि ये बीच वाले में ऐसा पार्ट होना चाहिए क्योंकि ये फिक्स है बीच में। तो यहां पर इस पेपर के बीच में 3 डॉट ऐसे होने चाहिए। क्या 3 डॉट ऐसे हैं? ना। क्या 3 डॉट ऐसे हैं? ना। पेपर के बीच में क्या 3 डॉट ऐसे हैं? ना। एक ही ऑप्शन बचा, ये हो गया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट समझो। देखो इसमें क्या किया कि पहले इस पार्ट को यहां ले आए, इस पार्ट को यहां ले आए। इसमें बड़े मजेदार है फोल्डिंग। देखो इस तरीके से 4 पार्ट बने, ये पहले इस तरीके से फोल्ड हो गया और ये नीचे वाला पार्ट उठ करके यहां लग गया। अब एक बार डिटेल में समझाऊंगा। अभी मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूं इसलिए ये सब कर रहा हूं, एग्जाम में ये सब नहीं करना, ताकि आपके माइंड में अच्छे से फिट हो जाए फोल्डिंग। देखो मैं इस पेपर की बात करूं तो इस तरीके से पेपर फोल्ड है, ये यहां लग गया और ये यहां लग गया, एक दूसरे के ऊपर नहीं आए। ठीक है,
तो उसके बाद क्या हुआ कि ये पार्ट यहां चला गया। अब नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पहले समझा रहा हूं, 4-5 क्वेश्चन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से समझाएंगे। यही पार्ट इस तरफ बनेगा, इसी की इमेज बनेगी। अगर यही पार्ट इस तरफ बनेगा तो ऑब्वियसली ऐसा दिखाई देगा ना, और एक सर्कल यहां आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, है ना। अब देखो, ये पार्ट ऐसा बनेगा, उसके बाद इसका आधा पार्ट ऊपर की तरफ चला जाएगा, आधा पार्ट नीचे की तरफ चला जाएगा, क्योंकि ये बीच में से लाइन गई हुई है। तो यहां अगर कोई भी चीज बनाऊं तो इसका आधा पार्ट ऊपर चला जाएगा, आधा पार्ट नीचे चला जाएगा, है कि नहीं। तो आधा पार्ट ऊपर चला जाएगा, आधा पार्ट नीचे चला जाएगा। तो ऊपर वाले पार्ट में ये 2 सर्कल बन जाएंगे, और हाफ पार्ट जो है वो ऐसे बन जाएगा, और 2 सर्कल नीचे आ जाएंगे, हाफ सर्कल, और ये हाफ पार्ट यहां आ जाएगा। तो ये 2 सर्कल जो आएंगे वो हाफ आएंगे इस तरीके से। ये भी हाफ आएंगे इस तरीके का आएंगे। तो ऐसा किस में दिखाई दे रहा है? सी में। अब बात कर लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले फिक्स ढूंढो। ये पार्ट थोड़ा बहुत ओपन करने की जरूरत पड़े तो ओपन करो। ये ऐसा डायग्राम, किस में दे रखा? बीच में। क्या इसमें 2 सर्कल है ना? भाई एक सर्कल का 2 सर्कल तो बनेंगे ना जब ओपन होगा। क्या इसमें 2 सर्कल है ना? इसमें 2 सर्कल, बीच वाला पार्ट तो ठीक बना रखा है, लेकिन यही पार्ट ऊपर की तरफ भी तो जाएगा, यानी कि ऊपर की तरफ भी जाना चाहिए और नीचे की तरफ भी आना चाहिए। इसकी वजह से यह गलत। सी इज द राइट आंसर। क्लियर? समझ में आया? बोलो यस और नो। नेक्स्ट, देखो, पहले ये यहां फोल्ड हुआ, फिर ये हाफ में फोल्ड हुआ। हाफ में फोल्ड होने के बाद ये कट लगा, हाफ में फोल्ड हुआ, फिर ये थोड़ा थोड़ा और फोल्ड हुआ, उसके बाद कट लगा। अब देखो बच्चे, सिंपल सा फंडा है। रेड से नहीं, ब्लू से ही समझ में आएगा। यहां पर एक कट लगा और यहां पर एक कट लगा है, तो ये हाफ का कंप्लीट बन जाएगा, हाफ कट का। थोड़ा मैग्नीफाइड करके दिखा देता हूं एक बार मैं। पहले ये हाफ में फोल्ड हुआ, फिर वे इसमें फोल्ड हुआ, फिर इस तरीके से फोल्ड हुआ। और बड़ा सर्कल बनाता हूं। पहले ये हाफ में फोल्ड हो गया, फिर ये क्वार्टर में फोल्ड हो गया, उसके बाद यहां पर ये हाफ कट यहां लगा और हाफ कट यहां लगा, तो हाफ का फुल बन जाएगा, हाफ कटिंग का फुल कटिंग बन जाएगी। तो अब ये ओपन जो हुआ वो क्वार्टर में हो चुका है, ठीक है, क्वार्टर में हो गया। सेंटर में कोई कटिंग नहीं है, तो सेंटर में क्यों कटिंग दे रखी है? यहां 2 फुल कट होने चाहिए इस तरीके से, और उसके फिर 2 के 4 बनेंगे, 2 के फिर ये इस तरीके से 4 बनेंगे, और 4 के 8 बनेंगे, 2 इस तरफ, मतलब इस तरीके से। थोड़ी डायरेक्शन मत देखना, बॉक्स बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब 8 सर्कल बनेंगे, ये भी गलत नहीं, 8 कट बनेंगे, ये भी गलत, तो ये भी गलत। सी इज द राइट आंसर। क्लियर? समझ में आया? चलो नेक्स्ट। यहां देखो, बड़े मजेदार कटिंग है।
इसको थोड़ा मैग्नीफाइड करके दिखाऊंगा फाइनल कट कैसा है। फाइनल कट ये है, और यहां पर 3 कट लग गए। ठीक है, अब देखो ये हाफ हाफ में कट है, तीन हाफ हाफ में कट है, तो हाफ के 3 फुल बन जाएंगे ऐसे। जब ये यहां पर ओपन होंगे तो ये 3 फुल ऐसे बन जाएंगे, 3 हाफ कट के 3 फुल कट बन जाएंगे। अब किस ऑप्शन में ऐसा डिजाइन है लेफ्ट हैंड साइड? क्या लेफ्ट हैंड साइड ऐसा डिजाइन है? नहीं। क्या लेफ्ट हैंड साइड ऐसा डिजाइन है? नहीं। लगातार एक लाइन में क्या लेफ्ट हैंड साइड ऐसा डिजाइन है? नहीं। सी इज द राइट आंसर। इतना सा ओपन करने की जरूरत पड़ी और हमारा आंसर आ गया। हमें 3 ऑप्शन गलत करने हैं। सिद्धार्थ कौन सा क्वेश्चन दोबारा बताना, बताओ। पिछला क्वेश्चन या ये? इससे पिछले वाला दोबारा देखो बच्चे, इसको दोबारा देखो। यहां देखो बच्चे, ये जो है ना, ये थोड़ा डिजाइन गलत बना रखा है। ये डिजाइन ऐसा बनना चाहिए, सुमित करें डी ट्रिपल एस बी कवर हो जाएगा ना? अरे भाई डी ट्रिपल एस बी क्या है यार, कोई भी एग्जाम दो, कोई भी एग्जाम दो, अब कोई भी में सारे आ चुके हैं, सारे एग्जाम की रीजनिंग कवर होगी, टेंशन ना लो। बस जो पढ़ा रहा हूं वो सीखते जाओ, माइंड में फिट करते जाओ। मास्टर बनाना है आपको, बस ये सोच से पढ़ाता हूं मैं हमेशा कि आपको मास्टर बनाना है रीजनिंग का। आपको रीजनिंग सिखानी नहीं है, रीजनिंग के शहंशाह, बादशाह, मास्टर बनाने हैं। सही किया चेतन, सही किया, अभी से डिसीजन ले लिया, बिल्कुल बेनिफिशियल रहेगा। देखो पिछला क्वेश्चन दोबारा पूछा। देखो बच्चे, एक बार मैं इस पार्ट को मैग्नीफाइड करके बता रहा हूं, सिर्फ मैं इस क्वार्टर पार्ट को बता रहा हूं। देखो अब ये यहां कट है, यहां पर कट है एक तो, और एक यहां पर कट है। तो जब ये ओपन होगा तो ये हाफ का फुल बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा सिद्धार्थ? है ना? तो क्वार्टर पार्ट में ये ऐसा दिखाई देगा, अब यही पार्ट इस तरफ आएगा, यही पार्ट इस तरफ आएगा, दूसरे क्वार्टर पार्ट में इस तरफ बन जाएगा। इनका डिजाइन मत देखना, थोड़ा ड्राइंग
कमजोर है मेरी। यही पार्ट ऊपर की तरफ जाएगा, ये 4 के 8 बन जाएंगे। मतलब ऐसे 8 सर्कल दिखाई देंगे आपको। तो ऐसे 8 सर्कल सिर्फ सी में है। ठीक है, डन। सर अब तो पूरा क्लियर हो गया, चलो बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट, कोशिश करो इसको सोल्व करने की। देखो, पहले ये इतना फोल्ड हुआ डायगनली, फिर ये डायगनली इतना फोल्ड हुआ, फिर ये पार्ट यहां चला गया। अब जब ये ओपन होगा तो पहले एक सर्कल यहां लग जाएगा, एक सर्कल है तो एक और सर्कल बन जाएगा, 2 सर्कल बन जाएंगे ना यहां पर। एक सर्कल के 2 सर्कल यहां पर बन जाएंगे। क्या यहां पर 2 सर्कल दे रखे हैं? गलत। क्या यहां पर 2 सर्कल दे रखे हैं? गलत। क्या यहां पर 2 सर्कल दे रखे हैं? गलत। बात तो बन गई। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो हो चुका, अब नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से और सिखा देता हूं। अब ये 2 सर्कल, अभी ये ओपन हुआ है, अभी ये इस तरफ ओपन होगा, अभी इस तरफ ओपन होगा तो 2 के 4 बन जाएंगे। अभी ये इतना ओपन हुआ है यहां, अभी ये कंप्लीट इस तरफ ओपन होगा तो 4 के 8 बन जाएंगे। और ऐसा सिर्फ सी ऑप्शन में दे रखा है। क्लियर हुआ? ठीक, चलो नेक्स्ट। देखो इसको, देखो देखो, सिंपल सा फंडा भाई। ये एक कट यहां पर है और एक कट यहां पर है, तो एक ये जो कट है इसको मैग्नीफाइड करके अगर मैं दिखाऊं, तो पहले ये फोल्डिंग है, फिर ये फोल्डिंग है दूसरे फिगर में, तीसरे फिगर में ये फोल्डिंग है, और यहां पर कट लगा हुआ है एक, और यहां पर कट लगा हुआ है एक। ऐसा ही है। अब ये जब इस तरफ ओपन होगा, जब ये इस तरफ ओपन होगा तो एक कट यहां लग जाएगा, और इस ये ट्रायंगुलर शेप का जो कट है वो कट यहां लग जाएगा। लग जाएगा, है कि नहीं? फिर उसके बाद जब ये इस तरफ ओपन होगा, जब ये इस तरफ ओपन होगा तो ये 2 कट की जगह 4 कट आ जाएंगे। ये कट यहां पहुंच जाएगा और ये कट यहां पहुंच जाएगा। इस कट का कंप्लीट बन जाएगा, ये हाफ कट और रिपीट हो जाएगा। फिर ये जब इस तरफ ओपन होगा, फिर ये जब इस तरफ ओपन होगा तो ये कंप्लीट बन जाएगा, ये कंप्लीट बन जाएगा, एक यहां कट आ जाएगा, ये 2 कट यहां पहुंच जाएंगे, ये 2 कट यहां पहुंच जाएंगे, और फाइनली आपको ऐसा दिखाई देगा। सेंटर में 4 कट और साइडों पे 2 2 2 2 ऐसे कट दिखाई देंगे। साइड में बी ऑप्शन तो खत्म, ये ट्रायंगल यहां कैसे पहुंच गई, सी ऑप्शन खत्म। अब ए और डी में बचा, ए और डी में क्या डिफरेंस है? बस ए और डी में
कुछ डिफरेंस नहीं है, इन दो की शेप देखनी है, ठीक है। तो ए की शेप जो है वो डिफरेंट है, ठीक। डी की शेप होनी चाहिए, डी इज द राइट आंसर। हालांकि ए भी डी में भी एक गलती कर रखी है, क्योंकि ये जो शेप है ना ये थोड़ी तिरछी है, लेकिन तिरछी इस तरीके से है, ये इस तरीके से, जबकि डी ऑप्शन में ये ऐसे बना रखी है, तो वो थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो गया जिसकी वजह से ऐसा हुआ। ये ऐसा होना चाहिए थोड़ी तिरछी, तो यहां पर भी ये ऐसा जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ी मिसप्रिंटिंग होगी जिसकी वजह से, ठीक। नेक्स्ट देखो, क्या सेंटर में कोई कट है? नहीं। तो जब सेंटर में कट नहीं है तो सेंटर में कट क्यों दे रखा है? ये दो ऑप्शन तो गए। सेंटर में कट लाइव अनलाइव हो रहा है पवन यादव, मतलब अच्छा क्लास रुक रही है, फिर तो आपके इंटरनेट में इश्यू होगा बच्चे, अदरवाइज क्लास तो यहां तो ओके चल रही है, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चे, जब ये तीन कट यहां लगे हुए हैं तो अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये जो कट है, ये जो पार्ट है ये यहां आ जाएगा, और ये जो पार्ट है ये यहां आ जाएगा, है ना। यानी कि ऐसा, और ये जो कट है एक साइड पे है तो चारों साइड पे दिखाई देगा, और यहां सेंटर में भी कट है, इसके सेंटर में मतलब इन लाइन पे भी कट है, बिल्कुल बीच में नहीं, बिल्कुल बीच में नहीं, यहां पर बीच में कुछ नहीं दे रखा। ऐसा तो तब बनता, ए तो तब बनता जब ये कटिंग इस तरीके की होती, बस इस तरीके की होती। अगर इस तरीके की होती तो चारों साइड पे कट बन जाता और ए जैसा बन जाता, बट यहां पर भी कट दे रखे हैं, 3 के 6 कट बनेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बीच में कोई कट नहीं दे रखा, तो ए गलत हुआ। ए गलत हुआ तो डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। नेक्स्ट सोचो, नेक्स्ट अपकमिंग सेक्शन में देख लिया करो क्लास, ठीक है। और जिनकी पहली क्लास है, कह रहे हैं कि ये मेरी पहली क्लास है, वो मत देखो, एकदम से चैप्टर के बीच में लाइव आओगे एडमिशन लेने के बाद तो दिक्कत होगी। उससे अच्छा आप पास्ट क्लास देखो ना भाई, आप पास्ट क्लास में देख लो कितनी वीडियोज पड़ी हैं, पहले वो देखो फिर आगे की कवर करो। सिस्टमेटिक वे से चलोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। मैं पढ़ाता भी ऐसे हूं क्योंकि जितने लाइव रहते हैं उनका तो ध्यान रखता हूं, उससे ज्यादा जो बाद में देखते हैं उनका ध्यान रखता हूं कि बच्चे के मन में क्या क्या डाउट आ सकता है, क्या क्या सोच सकता है, क्योंकि मुझे तो सब पता है कि आपके मन में क्या क्या डाउट आ सकता है, किस तरीके से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, कैसे कैसे होगा, वो तो मुझे पता है। चलो इसमें देखते हैं। यहां देखो, यहां सेंटर में जो है 3 कट लगे हुए हैं, सेंटर में 3 कट लगे हुए हैं इस तरीके से, हाफ हाफ हाफ, ठीक है। तो अगर मैं इस फिगर को थोड़ा सा मैग्नीफाइड करने की कोशिश करूं, और अगर ये कट ऐसे हैं तो ऑब्वियसली बात है, पहले ये इस तरफ फोल्ड हुआ, फिर ये इस तरफ फोल्ड हुआ, फिर ये यहां फोल्ड हो गया, पहले ये इस तरफ फोल्ड हुआ, फिर इस तरफ फोल्ड हुआ, फिर ये कट लग गया, है ना। तो ये पार्ट यहां भी चले जाएंगे, ये 3 ऊपर पार्ट है ना, और ये पार्ट यहां आ जाएगा, ये पार्ट यहां आ जाएगा, ठीक। देखो इस पार्ट की इमेज यहां बनी, इस पार्ट की इमेज यहां बनेगी, इसकी पार्ट की इमेज यहां बन गई, यही चीज इस तरफ आएगी तो इस पार्ट की इमेज यहां बन जाएगी, इस पार्ट की इमेज यहां बन जाएगी,
और ये हाफ इस तरीके से फुल बन जाएंगे। इस तरीके का फिगर सिर्फ ए में दे रखा है, ए में भी नहीं है, ए में भी नहीं है भाई। इस तरीके का फिगर और कट होना चाहिए, इसका मतलब कटिंग गलत है, ऑप्शन गलत आ रखे। देखो साइडों पे भी कट जाएगा, इसको डिटेल में समझाऊंगा पेपर अलग से कट करके, इसको डिटेल में पेपर से अलग से कट करके। दोबारा समझो चीजों को, ये इस तरफ कट नहीं किया भाई, दोबारा समझो। ये मैंने 2 फोल्डिंग कर दी, एक्चुअल में ये 3 फोल्डिंग थी। अब देखिए ऑप्शन सही है क्वेश्चन में, यहां एक फोल्डिंग दिखा रखी है ना जिसकी वजह से गड़बड़ हुई, यहां एक फोल्डिंग नहीं है। ये एक्चुअल में फोल्ड कैसे हुआ है, ये मैंने फोल्ड किया था ना अभी 3 पार्ट में, ये 2 फिगर गलत बना रखे हैं, इसमें मिसप्रिंटिंग है। एक्चुअल में है क्या वो क्वेश्चन बता देता हूं। कैसे पता चला मुझे ये इसलिए पता चला क्योंकि ये देखो बच्चे, ये पार्ट और ये पार्ट तीनों बराबर हैं, तीनों बराबर हैं, तो बीच से तो फोल्ड है ही नहीं। ये फिगर तो क्या शो कर रहा है कि बीच से फोल्ड है, ये फिगर ये शो कर रहा है कि ये इस तरीके से फोल्ड है बीच से, मतलब इस पार्ट का सीधा आधा कर दिया और सीधा आधा कर दिया ऐसे, बट ये ऐसे फोल्ड है ही नहीं। ये 3 पार्ट में डिवाइड है, एक इक्वल पार्ट, दूसरा इक्वल पार्ट, इस तरीके से डिवाइड है। ठीक है, तो ये कटिंग हुई कैसे वो समझते हैं एक बार डिटेल में। सुनो ध्यान से, दोबारा सुनो, ये मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। क्यों फेवरेट है ये आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन का बेस क्लियर करने के लिए एक बेसिक सा एक एग्जांपल देना चाहूंगा मैं आपको अलग से, बाद में इस क्वेश्चन को समझ में आऊंगा, काफी कंसेप्ट क्लियर करेगा ये क्वेश्चन। देखो जैसे एक पेपर को मैं 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूं, इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, और मैं यहां पर एक कट लगा दूं, मान लो मैंने यहां पर एक कट लगा दिया, एक कट यहां पर लगा दिया और एक कट यहां पर लगा दिया। ठीक है, कंसेप्ट समझो। तो इसकी इमेज पहले मैं ये वाला पार्ट, जो पार्ट यहां पर है वही पार्ट यहां भी आएगा, यहां भी आएगा। मान लो एक यहां सर्कल लगा दिया तो वो सर्कल यहां भी जाएगा और यहां भी जाएगा। मान लो मैंने यहां एक सर्कल लगा दिया, वो सर्कल यहां भी जाएगा और यहां भी जाएगा, दोनों जगह, क्योंकि तीनों इक्वल पार्ट है, तीनों इक्वल पार्ट है। तो यहां पर जो ये हाफ कट है इसकी जगह ये फुल कट बन जाएगा, मतलब हाफ रेक्टेंगल था वो पूरा रेक्टेंगल बन जाएगा, और इसकी वजह से यहां पर कट लग जाएगा। सेम इसी तरीके से इसकी वजह से ये पूरा कट लग जाएगा और इसकी वजह से ये हाफ कट लग जाएगा, यानी कि किनारों पर भी कट जाएगा। एक बार मैं प्रैक्टिकली समझा रहा हूं। जैसे पेपर को ऐसे फोल्ड किया 3 पार्ट में, 3 पार्ट में फोल्ड किया और मैंने यहां से कट लगाया। आपको एग्जाम में नहीं करना, बट मैं आपको कंप्लीट नॉलेज देने के रिस्पेक्ट में मैं ये कट करके दिखा रहा हूं प्रैक्टिकली। मैंने इसको यहां से कट कर दिया, ये शेप ऐसी ही थी, ऐसे ही कट किया था, इसी तरीके से कट किया था, है ना। तो जब हम ओपन करेंगे तो ये देखो किनारों पर भी कट गए ना। मेन मुद्दा ये समझाना था मुझे कि यहां पर जो कट गया ना बच्चे, ये मुझे समझाना था, ये जो कट गया ऊपर, ठीक है, और यहां पर जो कट गया नीचे, जो कट गया, यानी कि किनारों पर भी कट जाएगा, यहां पर भी कट जाएगा, ठीक है, और यहां पर भी कट जाएगा, किनारों पर भी कट जाएगा। क्यों? क्योंकि यही पार्ट फोल्ड होकर के नीचे आ गया था
और यही पार्ट फोल्ड होकर के ऊपर चला गया था। ये इस तरीके से कट हुआ था, यही पार्ट ऐसे आ गया और यही पार्ट ऐसे आ गया। ये तो एग्जाम में करना नहीं, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। ये पार्ट यहां भी आएगा और किनारों पर भी जाएगा ऐसे, है ना। तो ये जो वाला जो पार्ट है, क्लियर हुई चीज। हाफ जो पार्ट बना है वो ऐसा बना अभी, थोड़ा मैग्नीफाइड करके अगर मैं देखूं तो ये यहां पर सेंटर में कट था, तो ये यहां भी जाएगा और यहां भी जाएगा। तो किनारों पर तो कट है ही नहीं, गलत। किनारों पर कट है ही नहीं, गलत। इसमें देखो डी पार्ट में सिर्फ ये मिस्टेक कर दी, यहां पर कट कहां से आया, कहां से आया यहां पर कट, यहां तो कट आ ही नहीं सकता। यही पार्ट तो वापस खुल रहा आगे, यही पार्ट तो आगे जाएगा, यही पार्ट आगे जाकर के पूरा पेपर बनाएगा। ठीक, तो सी इज द राइट आंसर, डी गलत है। नेक्स्ट करो जल्दी से। करो भाई। डन। नेक्स्ट देखो, अब देखो यहां पर कट लगा तो एक कट यहां जाएगा, ये एक्स्ट्रा पार्ट कहां से आ गया, सेंटर में कहां से कट लग गया, सेंटर में तो कोई कट की बात ही नहीं, सेंटर में कोई कट की बात ही नहीं। ए इज द राइट आंसर, सबका ए। बड़ा मजा आ गया, सबको क्लियर होना शुरू हो गया। नेक्स्ट देखो, यहां चारों कॉर्नर पे कट है, यहां चारों कॉर्नर पे कट है। तो अगर चारों कॉर्नर पे कट है इस तरीके से, तो जब ये ऊपर की तरफ ओपन होगा इस तरीके से कट दिखाई देगा, ये लाइन हट जाएगी, है कि नहीं। यानी कि सेंटर में भी एक ऐसा कट बनेगा, है ना। तो सेंटर में ऐसा तो नहीं बनेगा, सेंटर में ऐसा तो नहीं बनेगा, ठीक। चारों कॉर्नर पे कट जाएगा, यहां कोई कॉर्नर पे कट ही नहीं है। सी बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। इसको कंप्लीट ओपन करके दिखा देता हूं, बट बी में एक गड़बड़ कर दी, क्या वो मैं समझाता हूं, ध्यान से समझाओ। बी में गड़बड़ ये कर दी कि, अरे बी नहीं, डी इज द राइट आंसर, सॉरी, मैं कौन सा आंसर बता गया। मैं बी में एक गड़बड़ कर दी, बी को तो गलत प्रूव करना था। अब देखो, हाँ, ये यहां चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा, ये कट यहां आ जाएगा, ये कट यहां आ जाएगा, ये कट यहां आ जाएगा, ठीक है। तो साइडों पर भी कट लगने चाहिए, क्योंकि चारों पर कट है, साइडों पर भी कट लगने चाहिए।
बस इसमें एक जो प्रॉब्लम की है वो ये की है, वो मैं ठीक कर देता हूं। कॉर्नर पर भी कट लगना चाहिए। दिस विल बी द राइट आंसर। अब सही है, अब बिल्कुल सही है। ठीक, इसको विदाउट लाइन बना के दिखा देता हूं। यहीं पर, यहां पर देखो दोबारा, ये कट यहां लगेगा, ये कट यहां लगेगा, ये कट यहां लगेगा, ये यहां लगेगा। ऐसा ही फिर कंप्लीट बनेगा। ये सेंटर में बनेगा, ये यहां लगेगा, साइडों पर भी कट होंगे, ये यहां लगेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। क्लियर हुआ? डी है, लेकिन ये कॉर्नर पे कट लगाने के बाद। डी में भी मिस प्रिंटिंग थी। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। देखो मजेदार क्यों है, उसकी एक वजह है। पहले ये इस तरफ फोल्ड हुआ, फिर ये इस तरफ फोल्ड हुआ, उसके बाद ये वाला जो पार्ट फोल्ड होकर के आया ना, वो यहां आया, और एक कट यहां लगा और एक कट यहां लगा। तो इसकी इमेज तो यहां बन जाएगी, इसकी इमेज तो यहां बन जाएगी, बट इसकी इमेज नहीं बन पाएगी, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो सिर्फ यहीं तक पहुंच पाया। तो रिपीट जो होगा वो बस यही पार्ट तो रिपीट होगा। ये तो सेफ है अलग से, ये तो अलग से सेफ है। अब ये इस तरफ ओपन होगा, अब ये पूरा हाफ पार्ट रिपीट है, तो ये एज इट इज यहां आ जाएगा, ये दो सर्कल यहां बन जाएंगे, यानी कि सी इज द राइट आंसर। मजेदार क्वेश्चन क्यों था कि ये जो सर्कल है वो रिपीट नहीं होगा ऊपर की तरफ, जब आप जाओगे सिर्फ इतना ही बनेगा, ये रिपीट नहीं होगा। क्लियर? कि जब ये कंप्लीट ट्रायंगल बनेगी तो यही रिपीट होगा, बस यहां। ठीक है? अकेले अकेले खा रहे हो भाई, सुबह से खाना ना खाया है, तो इस वजह से आज मैंने YouTube पे एक वीडियो डाली है, उसको देख लेना। ठीक है? कि अभी जो 1 महीने बाद एग्जाम होने वाले हैं उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डाले हैं। ठीक है? तो देख लेना, मैं आपके पास लिंक भेज देता हूं। सुबह से खाना ना खाया तो खाना नहीं खा रहा, कुछ और खा रहा हूं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा रहा हूं भाई। आपको पता चल गया क्या? मैं तो माइक ऑफ करके खा रहा था हाँ, वीडियो भेज दिया भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ करो।
और इस वीडियो पे कमेंट जरूर कर देना। लास्ट में मैंने एक चीज पूछी है, उसका जवाब देना, ठीक। व्हाट्सअप कर दिया करो भाई, कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सअप कर दिया करो। फोन नहीं उठा पाता, मैंने पहले भी बोला है, ठीक है। या फिर जनरली जो क्वेरी होती है वो ऑफिस वाले नंबर पे किया करो, या फिर व्हाट्सअप कर दिया करो। देखो सिंपल सा फंडा है, ये तीन इस लाइन में है तो इस तरीके से तो आ ही नहीं सकती, और ये तीन इस लाइन में है तो जब ऊपर की तरफ ओपन होंगे तो ये तीन और भी बन जाएंगे, ये तीन और भी बन जाएंगे, है ना। तो यहां पर गलत। अब ये तीन और इस तरफ भी बनेंगे तो इस तरफ खाली क्यों दे रखा है, गलत। यानी कि एक ही ऑप्शन बना, बी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ? देखो सिंपल सा फंडा है, यही पार्ट इस तरफ आएगा, हाफ का फुल बन जाएगा, यही पार्ट ऊपर चल जाएगा तो एक और बन जाएगा। तो यहां तो कुछ नहीं दे रखा, यहां कुछ नहीं दे रखा, ये फालतू में फिगर दूसरी दे रखे, ए इज द राइट आंसर। ए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, तीन डॉट इस पार्ट में बने हुए हैं, इस पार्ट में तीन डॉट बने हुए हैं, तो यहां पर इस पार्ट में तीन ही नहीं है, यहां पर इस पार्ट में दो ही है, इसमें और इसमें डिफरेंस काटना है। अब तीन के छह भी बनेंगे, छह के 12 भी बनेंगे। यहां इस तीन के ये तीन बना रखे हैं, इस तीन के ये तीन कहां है, एक और डॉट होना चाहिए, यहां एक और डॉट होना चाहिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्यों बोल रहा हूं, छोटी सी गलती कर रखी है बस। अगर ये एक और डॉट यहां होता तो ये बिल्कुल सही होता, यानी कि ये भी गया, डी इज द राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट, पहले जो फिक्स पार्ट है उसी को ढूंढने की कोशिश कर लो। इस क्वार्टर पार्ट में, क्या इस क्वार्टर पार्ट में ऐसी फिगर छुपी हुई है ना? क्या इस क्वार्टर पार्ट में, इनमें देखो, इन तीनों में कौन सा होना चाहिए? अब सिंपल सा फंडा है, तीन ये लाइन में थे तो तीन ये लाइन में, यहां पर तो तीन लाइन में है ही नहीं, एक लाइन में तीन यहां है तो तीन यहां होंगे, तीन यहां होंगे, तीन यहां होंगे। कैसा बनेगा वो बाद की बात है, एक लाइन में यहां तीन है ही नहीं। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ठीक है विनय कुमार, अपलोड हो जाएंगे बच्चे धीरे धीरे। नेक्स्ट, भाई सेंटर में जो है वो चारों कॉर्नर में जाएगा, क्योंकि चारों बॉक्स, चारों कॉर्नर पैक होकर के बीच में आ गए, तो सेंटर के जो है वो चारों कॉर्नर में जाएगा। सी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ? डन, ठीक है। डन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। देखो
भाई यहां एक है, एक के दो सर्कल बन जाएंगे ऐसे कोने में। क्या ऐसे कोने में दो सर्कल हैं? ना। क्या ऐसे कोने में दो सर्कल हैं? ना। इस डायरेक्शन में दो सर्कल हैं? ना। ए इज द राइट आंसर। अब तो मजा आ रहा होगा। नेक्स्ट, देखो जल्दी से। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, मैग्नीफाइड करके दिखाना पड़ेगा। देखो, पहले इस तरफ फोल्ड हुआ, फिर इस तरफ फोल्ड हुआ। तो देखो बच्चे, अगर कोई फिगर सेंटर में है तो वो जब ओपन होगी तो सेंटर में पहुंचेगी, जब ये इस तरफ ओपन होगी, जब ये इस तरफ ओपन होगी। ठीक है। कोई फिगर अगर इस लाइन के पास में है तो फिगर इस लाइन के अगर पास में है तो उसकी इमेज यहीं बनेगी, इसी लाइन के पास में, है कि नहीं? ठीक है। और अगर कोई फिगर इस वाली लाइन के पास में है तो इस वाली लाइन के पास में जाएगी। देखो, इस वाली लाइन के पास में कोई फिगर है तो वो इस वाली लाइन पे जाएगी। सिंपल है। और अगर कोई कट इस वाले पार्ट में है तो वो इस वाले पार्ट में जाएगा। ठीक है। और अगर कोई कट इस वाली लाइन पे है तो वो इस वाली लाइन पे जाएगा। ठीक है। तो तीन है यहां, तो तीन यहां पहुंचेंगे। तो ए तो इसलिए गलत, यहां पर दो पहुंच रखे हैं। ए तो इसलिए गलत, यहां पर दो पहुंच रखे हैं। बी में, सी में यहां पर कुछ पहुंच ही नहीं रखा, यहां पर भी गलत पहुंच रखे हैं। तो एक ही ऑप्शन बचा, बी इज द राइट आंसर। ठीक। जब ये ओपन होगा तो छह सर्कल, तीन सर्कल यहां बन जाएंगे और तीन यहां बन जाएंगे। नेक्स्ट देखो, ये दो इस लाइन में है, इस पार्ट में दो हैं ना, इस पार्ट में दो हैं ना, इस पार्ट में दो हैं ना। डी इज द राइट आंसर। एक ही बचा, कर लोगे अब तो हो जाएंगे। ये करो। अब ये देखो, क्या ये पूरे पार्ट में है? अगर ये पूरे पार्ट में होता तो ये पूरा सर्कल बनाता, तो ये बी गया। इसकी डायरेक्शन ऐसे ही है तो इस डायरेक्शन में क्यों दे रखे हैं? तो ये दोनों गए। ए इज द राइट आंसर। ठीक। अब ये ऐसे कट लग जाएंगे। डन। देखो, यहां देखो, पहले ये इस तरफ फोल्ड हुआ, फिर ये इस तरफ फोल्ड हुआ, फिर ये इतने पार्ट में फोल्ड हुआ। तो अब ये हाफ कट का फुल कट बन जाएगा। ऐसे फुल कट बन जाएगा, सिंपल सा फंडा है। तो ऐसी तिरछी लाइन तो नहीं बनेगी ना, ऐसी तिरछी लाइन तो नहीं बनेगी ना, ऐसी तिरछी लाइन तो नहीं बनेगी ना। ए इज द राइट आंसर। एक ही बता। ठीक। नेक्स्ट, इसमें तो कट ही नहीं दिखा रखा। इसमें तो कट की गड़बड़ है, मैं बना देता हूं। कट देखो ऐसा होगा। सोचो। अब सिंपल सा फंडा है,
ये कट ऐसा है तो इस तरफ जब ओपन होगा तो ये ऐसा भी बनेगा। तो इस लाइन में ऐसा कुछ नहीं दे रखा, इस लाइन में ऐसा कुछ नहीं दे रखा, इस लाइन में ऐसा कुछ नहीं दे रखा। सी इज द राइट आंसर। डन। क्लियर हुआ? ध्रुव सर आप सिंगर अच्छे हो। भाई मैं बस टीचर अच्छा हूं, बाकी सिंगिंग विंगिंग नहीं आती हमें। क्लियर भाई सबको? आकाश, अक्षता, दीपक, ध्रुव, खुशी, ललित, मोमिता, सरकार, निशांत, पिंकू, राणा, प्रिया कुमारी, राधा, सैनी, रश्मि, वृंदा, संपा, ब्रह्मान, साथी, डे, सिद्धार्थ, ढाका, सुरपाल, गौरे, विशेष, सुरभि, नीरज, निर्मल, पूजा, अंकित, गगन, अंकिता, एक और भी बहुत सारे नाम। अब कितने नाम पढ़ो? चलो भाई कर लोगे ना? ठीक है, तो ये कर लेना, बाकी अगली क्लास में। सर समझ में आ गया, पहले बड़ा कंफ्यूजिंग लगता था ये। सिद्धार्थ सब सही होगा, टेंशन ना लो, ठीक है। आकाश ने पंजाबी लैंग्वेज में कुछ बोला, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। सर मैंने लास्ट मंथ प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करी है, नेक्स्ट मंथ वाले सीजीएल अटेम्प्ट के लिए सिलेबस जल्दी खत्म करना सही रहेगा। बिल्कुल गलत रहेगा ललित। दूसरा ये भी मैटर करता है कि हो सकता कि आपका लेवल कैसा है। देखो अगर आपने पिछले महीने ही प्रिपरेशन शुरू की है और अभी आपका लेवल इतना नहीं है कि आपके 200 में से 130 140 नंबर आ रहे हो, तो इस साल वाला टारगेट मत बनाओ। अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किए तो 1 महीना बचा हुआ है, और बच्चों की सबसे बड़ी गलती एग्जाम की डेट आने के बाद सीरियस होते हैं। बच्चों की दूसरी बड़ी गलती, सबसे बड़ी तो एग्जाम डेट आने के बाद सीरियस होते हैं, कुछ बच्चे उससे थोड़े ठीक होते हैं, वो फॉर्म भरने के बाद सीरियस होते हैं, उनका भी नहीं होना है। कुछ बच्चे और सीरियस होते हैं, वो 6 महीने बाद सीरियस होते हैं, 6 महीने तक लगातार। कुछ बच्चे और होते हैं जो 1 साल लगातार पढ़ते हैं, 1 साल लगातार पढ़ते हैं और बढ़िया प्रिपरेशन करते हैं, अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, ढंग से प्रिपरेशन करते हैं और क्लियर करते हैं। जितने भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो प्रशांत सोलंकी सर आए थे, उन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी बताई। ठीक है, मैंने ये बात बोली कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट ने 200 में से 195 नंबर लिए, लेकिन 18 से 19 महीने उन्होंने पेशेंस रखा, 18 से 19 महीने लगातार प्रिपरेशन की। और यहां लोगों में प्रिपरेशन करने की पेशेंस इतना भी नहीं है कि 1 हफ्ते बाद सिलेबस कंप्लीट और 1 हफ्ते बाद सब कुछ हो जाए। अभी जो है 1 महीना जो है वो टारगेट बनाना जो रिवीजन के तौर पे फटाफट। तभी तो वीओडी बैच लॉन्च किया कि सारी वीडियोज एक साथ मिल जाए। अब सारी वीडियोज में सारी वीडियोज थोड़ी ना देखनी है, जो चैप्टर वीक है वही देखना है। सारा तो पूरे दिन देख भी नहीं पाओगे, इंग्लिश मैथ रीजनिंग, जो चैप्टर वीक है वही देखना है, ठीक है। विशेष डांसर भी अच्छे हो, डांस तो भाई उस दिन खुशी थी, 1 लाख सेलिब्रेशन की, आपका प्यार है ना। ऐसे ही लगा रहूंगा मैं यूट्यूब पे। और यूट्यूब पे जब मैंने चैनल की शुरुआत की थी, उस वक्त मैंने ये ठाना था कि मैं अकेला पढ़ाता रहूंगा, बट मेरे साथ अगर मैं जोड़ूंगा ना तो टीचर अच्छे जोड़ूंगा आगे जिंदगी में भी, क्योंकि मैं ये मानता हूं भाई क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। मैं अकेला पढ़ा लूंगा। 1 साल पहले भी तो 8 साल से ऑफलाइन चलता था, वहां लाखों बच्चे पढ़े हैं, तो ऑनलाइन में भी आप और नाम कर दोगे। बट अच्छे टीचर को रखेंगे, बेहतरीन कंटेंट जो दे,
हमारी टीम ऐसी है, बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करती है, इसलिए मैंने रैंकर्स गुरुकुल की शुरुआत की थी, इसलिए रैंकर्स गुरुकुल को दिल से हमेशा काम करता हूं। चलो, प्रिपरेशन नहीं हुए एग्जाम जरूर देने जाओ, एग्जाम मत छोड़ना। ऐसा नहीं है कि प्रिपरेशन नहीं हुए, फॉर्म भर दिया, एग्जाम जरूर देना, एग्जाम जरूर देना। एग्जाम अटेम्प्ट करने का तरीका पता चलेगा, ठीक है, को बहुत सारा एक्सपीरियंस रहेगा। एग्जाम मत छोड़ना, देने जरूर जाना भाई, ठीक है। चलो, ओके, ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं। ठीक है आकाश, अभी अपलोड करता हूं।